पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। शाह मुराद शुगर मिल्स SHSML हमारी बेस्ट असेसमेंट और ALTN के बाद ये दूसरा शेयर जिसके बारे में आपको कहीं और से पता नहीं चला होगा। जब इसके रिजल्ट्स बार बार अच्छे आने लगे तो शायद किसी ने इसका जिक्र कर दिया हो, लेकिन जब हमने पिछले साल की डिविडेंड सीरीज बनाई थी उस वक्त की हम बात कर रहे हैं कि शायद इसके बारे में किसी ने बात ना की हो। और टेक्निकल एनालिस्ट तो वैसे भी फारिग हो जाते हैं उन शेयर्स पे जिनमें वॉल्यूम्स नहीं लगते। इसीलिए आप देखते हैं कि क्योंकि शुगर सेक्टर में वॉल्यूम्स नहीं लगते तो टेक्निकल एनालिस्ट इसको टच ही नहीं करते। खैर, जब हमने पिछले साल इसकी असेसमेंट की थी उस वक्त 162 रुपए का था। उसके बाद 50 रुपए का डिविडेंड दिया, एक्स प्राइस बनी 112 रुपए और आज ये 400 का है। और प्योर अपने फंडामेंटल, अपनी अर्निंग और अपने डिविडेंड की वजह से। कोई इसमें गेम नहीं है। 287 रुपए का गेन और 250% मुनाफा। और सिर्फ पिछले साल रमजान में ही नहीं, उसके बाद भी हम कई मर्तबा इस शेयर की तरफ तवज्जो दिलाते रहे। तो जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात के गवाह होंगे और हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें बताया भी कि उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। अब देखें, ये असेसमेंट तो है लॉन्ग टर्म व्यू की। जिसने पिछले साल खरीदा और अभी तक नहीं बेचा उसको कितना मुनाफा हुआ है। ये नहीं पता होता कि कौन सा शेयर कितना ऊपर चला जाएगा अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी। तो हम तो साथ साथ इसके बेचते भी रहे और हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट पे हमें 256% मुनाफा तो नहीं हुआ क्योंकि हम बेचते रहे, लेकिन इसकी कुछ होल्डिंग आज भी हमारे पास है। और जितना आज हमारे पास पड़ा है उसके ऊपर हमें वाकई में इतना ही मुनाफा हुआ है जितना आपको नजर आ रहा है। और अगर हम अपना पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें कि किसी शेयर से हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में और परसेंटेज में अगर हमें बेनिफिट हुआ है हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट पे, पूरे पोर्टफोलियो पे, तो सबसे ज्यादा इसी शेयर से हुआ। इसीलिए हमारा बेबी है। और आज जो हमारे पास बाकी बचा है अगर वो भी हम बेच देते हैं तो ये हमें सारी जिंदगी याद रहेगा। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब अगले सेक्शन पे चल के इसके पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देख लेते हैं। तो जी 20 और 21 में ईपीएस कम थी। ये वो वाला टाइम था जब शुगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। 22 में काफी अच्छा हुआ, 78 रुपए की ईपीएस आई। और 23 में बहुत आउटस्टैंडिंग 181 रुपए की ईपीएस आई। और 24 के पहले क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट आया है। अगर डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन अपनी कमाई का 25 से 30% डिविडेंड दे देते हैं। यानी जब कमाई ज्यादा होने लगे तो आप डिविडेंड एस्टिमेशन के लिए साल की ईपीएस का 30% निकाल लें, और जब कम होने लगे तो फिर भी 30% निकाल के अंदाजा लगा लें कि अगले 12 महीनों में कितना डिविडेंड हो सकता है। Q1 की परफॉर्मेंस देख के अभी अंदाजा लगाते हैं कि 24 में भी 23 जैसा ईपीएस होगा और डिविडेंड भी सेम रहेगा। तो इस रेट पे भी 400 पे भी अगर 50 रुपए का डिविडेंड हुआ तो तकरीबन 13% डिविडेंड यील्ड बनेगी। तो हमारे जो टियर 1 है वहां से तो ये थोड़ा निकल गया है, लेकिन अभी भी डिविडेंड यील्ड काफी मुनासिब है। बुक वैल्यू को देखें तो वो है 704 रुपए। और शुगर सेक्टर की कंपनीज की जो बुक वैल्यूज इतनी ज्यादा होती हैं क्योंकि उनके एसेट्स रीवैल्यू हुए होते हैं, तो वो एक फैक्टर होता है। लेकिन इसका अपना प्रॉफिट रिटेन भी बहुत किया है, रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसे लॉन्ग टर्म व्यू के साथ भी रखा जा सकता है। पिछले साल इन्होंने साल के 3 क्वार्टर्स में डिविडेंड दिए, तो होपफुली अगर Q2 में 45 के आसपास की अर्निंग हुई तो 15 रुपए का डिविडेंड आएगा और वही कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन शुगर सेक्टर में अभी कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। अगर आपने हमारी शुगर सेक्टर वाली वीडियो देखी हुई है तो आप जानते होंगे क्यों, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं। पिछले साल कॉस्ट बहुत कम थी और प्राइसेस हाई थी, जिसकी वजह से पिछले साल बहुत ज्यादा फायदा हुआ शुगर कंपनीज को। इस साल गन्ने की कॉस्ट 30-40% बढ़ चुकी है, लेकिन मार्केट में चीनी की कीमतें वहीं पर हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि अगर कीमतें वहीं पर रहीं तो कहीं इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा कम तो नहीं हो जाएगी, या कुछ कंपनियां लॉसेस में भी जा सकती हैं। एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन इस साल पिछले साल से बेहतर हो रही है। तो अगर शुगर की प्राइसेस बढ़ गई या इन कंपनियों को एक्सपोर्ट की इजाजत मिल गई तो प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर भी हो सकती है। तो एक तो मार्केट की सिचुएशन का अंदाजा लगाना जरूरी है,
दूसरा, Q2 के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी पोजीशन वाजे होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि Q1 में EPS शुगर के उस स्टॉक की वजह से हुई जो 2023 का बचा हुआ था, यानी उसकी कॉस्ट कम थी और रेट्स ज्यादा, तो इसलिए Q1 में तो सबकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है। लेकिन Q2 में वो स्टॉक बेचेंगे जो इस साल प्रोड्यूस हुआ, यानी जिसकी कॉस्ट ज्यादा थी, तो Q2 में थोड़ी बेहतर पिक्चर पता चलेगी कि प्रॉफिटेबिलिटी इन तमाम कंपनीज की कैसी आ रही है। तो इस यील्ड के हवाले से इस रेट पे भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा तो जा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफ होना चाहते हैं तो Q2 के रिजल्ट्स का इंतजार कर लें। बहरहाल ये पता कोई नहीं होता कि Q2 के रिजल्ट्स आने से पहले शुगर सेक्टर में कोई मूव बन जाए। और इस शेयर के ज्यादा ऊपर जाने की एक वजह और शुगर सेक्टर के दूसरे शेयर्स की ऊपर जाने की एक वजह यह भी है कि इन शेयर्स में वॉल्यूम्स नहीं लगते। मतलब उस वक्त ऊपर जाने की जब परफॉर्मेंस अच्छी हो रही हो, और जब परफॉर्मेंस नीचे आ रही हो तो नीचे जाने की भी वही वजह होती है कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं लगते। मतलब इसमें ट्रेडर्स नहीं घुसते, यानी इसमें ज्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आम तौर पे शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और जब वो देखते हैं कि एक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी होती जा रही है, डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं, तो वो अपना शेयर बेचते नहीं हैं। जब वो अपना शेयर बेचते नहीं हैं लेकिन मार्केट में खरीदार होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता शेयर की वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो जी, एनालिसिस आपके सामने रख दिया, इसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय भी कर लिया, मुस्तकबिल का अंदाजा भी लगा लिया, बाकी सबने अपना फैसला खुद करना है। तो ये था जी आज का एनालिसिस। चैनल में कुछ लोग तो पुराने होते हैं लेकिन कुछ लोग नए भी आते हैं, तो उनके लिए एक बात बतानी मकसूद है। जो डेली एनालिसिस होता है वो तो दिन गुजरने के साथ साथ पुराना होता जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है वो हमेशा देखी जा सकती है और उससे सीख भी हासिल की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में आ जाएं तो इसमें डिफरेंट किस्म की आप देख सकते हैं वीडियोस। डिविडेंड सीरीज 2023 और डिविडेंड सीरीज ये 2022 हमने बनाई हुई हैं। 22 अब पुरानी हो गई है, लर्निंग के लिए वो भी देख सकते हैं, लेकिन 23 को आप देख सकते हैं कि वहां पे हमने असेसमेंट की, किस बेसिस पे की, उन शेयर्स का अब क्या स्टेटस है और आगे क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमारी है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंस की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया है, जो 4 से 5 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने फाइनेंस स्टडी नहीं किया हुआ और वो फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए है। फिर हमारी ये सीरीज थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज, ये भी हमने तकरीबन 2 साल पहले शुरू की थी, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमने कुछ रूल सेट किए हैं कि जब हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो वो कैसे करना चाहिए। और फिर कुछ स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह चलती है, बायबैक शेयर क्या होता है, ये राइट्स वगैरह में, तो वो इसमें हमने रखे हुए हैं। और ये भी वो वीडियोस हैं जो सदाबहार वीडियोस हैं, जो आप बाद में भी कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।